ओके गुड मॉर्निंग दोस्तों, मैं आपका होस्ट रवि अरोड़ा आफ्टर 62nd इनिंग से आज एक नए टूर की इस वीडियो में आज जो है वो जलंधर से जोधपुर का पूरा ऑन द वे जो रास्ता है वो पूरा दिखाने की कोशिश करूंगा। इस समय जो है मैं बठिंडा पहुंच चुका हूं। सुबह 5:20 पे जलंधर से चलने के बाद 2.5 या 3 घंटे लगे मेरे को जो बठिंडा पहुंचने में। और इस रास्ते में जो है सबसे जो जरूरी चीज कवर होने वाली है वो है अमृतसर जामनगर एक्सप्रेस हाईवे, जो कि हमें यहाँ से कोई 20-25 किलोमीटर के बाद डब वाली में मिलेगा। उससे कनेक्ट होंगे डब वाली में। और उस रास्ते की पूरा कितना वो रास्ता खुला है, रास्ते में खाने पीने का इंतजाम, पेट्रोल पंप, कितने किलोमीटर का ट्रैक जो है वो बना हुआ है, बीच बीच में कितने पैचेस हैं जो अभी फंक्शनल नहीं है, यहाँ डाइवर्जन है वहाँ पे, ये सब चीजें जो है एक्सप्लेन करेंगे और देखते हैं। बाकी आप बने रहिए मेरे साथ, चलते हैं। आज सुबह जो है वो सुबह वाला ब्लॉग जो बठिंडे वाला रास्ता है, जलंधर से बठिंडे वाला रास्ता, वो मैं थोड़ा सा अंधेरे की वजह से नहीं कवर कर पाया क्योंकि अर्ली चलना था। क्योंकि ये सारा जो स्ट्रेच है जो पहले जाने का प्रोग्राम है, रास्ते में जो मेरा एक स्टे होगा वो भीलवाड़ा में होगा, आगे जो है जोधपुर के लिए। वहीं से भारतमाला एक्सप्रेस वे से ही जो है, जो अमृतसर जामनगर एक्सप्रेस वे से ही जो है वो कंटिन्यू करूंगा शाम के टाइम। बस ये थोड़ा सा है। हाँ, ये इस व्लॉग को मैं इस पूरी यात्रा को जो है वो 2 हिस्सों में बांट रहा हूँ। एक तो जो है वो जाने वाला हो गया, बीच में भीलवाड़ा कवर हो जाएगा, और आती बार जो है वो ऑन द वे पूरा स्ट्रेच जो है वो मैं दिखाऊंगा आपको उसका जोधपुर से जलंधर तक का। हमारा जी ढाबा मिस हो गया। मैं को पैसेंजर को बोलता रह गया कि आगे मैकडोनल्ड ला रहा है, दे रुक जाओ। नहीं जी, सुबह सुबह मैकडोनल्ड नहीं अवेल करना। अब ये हाईवे के ऊपर जो है, एक एक्सप्रेस वे के ऊपर खाने पीने की सुविधा जो है वो बिल्कुल नहीं है। चलिए आगे, वैसे मंडी ढाब वाली आनी है, कुछ ना कुछ मिल जाएगा। एक मैंने पेट्रोल भी नहीं डलवाया, पेट्रोल की रेंज जो है अभी कम हो रही है। ये 2 चीजें जो है ये पूरी करते हैं अभी। ये देखिए जी, थोड़ा सा 2 किलोमीटर 4 किलोमीटर चलने के बाद ये डाइवर्जन मिल गई। ये अभी ढब वाली जो है कम से कम भी 20-25 किलोमीटर अभी जो है वो पड़ा हुआ है यहाँ से। ये सारा रास्ता थोड़ा सा अभी डब वाली के बाद जो है वो सारा स्मूथ मिलेगा। अभी फिलहाल जो है ये फ्लाईओवर बन रहा है, तो ये अभी ऐसा ही चलने वाला है। हाँ, ये है कि रोड जो है वो सिंगल हो गई, मगर अच्छी तरह से वेल बिल्ट है, कोई ऐसी खास परेशानी नहीं है। ये सांगरिया से जी नाश्ता करने के बाद इस समय पूरे 10 बजे हैं और भारतमाला पे जो है वो कनेक्ट हो गए। और इसके बाद जो है वो यहाँ से जो है 250 किलोमीटर के करीब बीकानेर है। आगे मैं अपडेट देता हूँ। अब ये भारतमाला देखने वाली बात ये है कि कौन सा स्ट्रेच जो है वो कितना फंक्शनल है। अभी तक तो जो है वो इतनी कोई खास प्रॉब्लम आई नहीं है बठिंडा से लेके यहाँ तक। 100 किलोमीटर पर आवर की स्पीड है यहाँ पे, और क्रूज पे मैंने डाली हुई है। 10 बजे पूरे सांगरिया से चलने के बाद देखते हैं अब आगे पिक्चर क्या निकलती है। मौसम बड़ा सुहावना है, ड्रिजलिंग हो रही है। और अच्छा, अभी यहाँ पे टोल टैक्स था, टोल प्लाजा था, वहाँ पे रुके। चलिए मिलते हैं, बने रहिए मेरे साथ। सांगरिया से 10 किलोमीटर के बाद टोल प्लाजा और फ्लाईओवर बन रहा है जी, वो इस समय क्लोज है, नीचे से डाइवर्ट कर दिया। और मगर रोड की कंडीशन जो है वो कोई इतनी बुरी नहीं है, रोड और अच्छी पूरी मेटल रोड है, मगर फ्लाईओवर जो है वो बंद होने की वजह से पैरेलल रोड चल रही है, उस पे चल रहे हैं इस समय। लीजिए जी, हनुमानगढ़ क्रॉस हो रहा है जी, हनुमानगढ़ 1 किलोमीटर रावतसर। अच्छी इंफ्रास्ट्रक्चर का मतलब अब समझ में आ रहा है जी। कंटिन्यूसली 100 की स्पीड मेंटेन्ड है पिछले पौने घंटे से, और ऐसे किलोमीटर कम हो रहे हैं जैसे स्पीडोमीटर में दिखाई देते हैं ना। बड़ा फर्क पड़ता है, कॉन्स्टेंटली जो है वो एक स्पीड मेंटेन रहने से टाइम पीरियड का बहुत ज्यादा फर्क पड़ता है। तो वैसे ही हो रहा है जी। और स्पीड कैमरा अभी ये निकल के गया, देखिए। बाकी और तो पहले नरेट कर ही चुका हूँ कि खाने पीने के लिए कुछ नहीं है, वैसे कोई प्रॉब्लम नहीं है, कोई समस्या नहीं है फिलहाल। चलिए मिलते हैं। हाँ जी, स्ट्रेच शुरू हो गई, थोड़ा सा डेजर्ट वाली
ग्रीन डेजर्ट है अभी। आहिस्ता 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 जैसे बीकानेर की तरफ बढ़ रहे हैं, टोटल चेंज आ रहा है। जो सॉइल है वो थोड़ी सी रेतीली हो रही है और वेजिटेशन जो है वो कम हो रही है। लुक्सर रह गया जी 30 किलोमीटर, बाकी जोधपुर रह गया जी 407। बीकानेर होगा जी मेरा ख्याल कोई 160 के पास होगा। सो दिस इज द पोजीशन। फिलहाल एक बार भी ब्रेक नहीं मारी, एक बार भी क्रूज नहीं टूटा, वैसे ही चल रहा है। मगर हाईवे की, इस हाईवे में या किसी भी हाईवे पे की सबसे बड़ी प्रॉब्लम नींद बड़ी मुश्किल से रोका हुआ है। और प्रॉब्लम, दूसरी प्रॉब्लम ये है कि यहाँ पे रुकने के लिए जो है कोई या रिफ्रेशमेंट जैसे चाय वगैरह कॉफ़ी वगैरह लेने के लिए कोई प्रोविज़न नहीं। उतरो, पानी के छींटे मारो और फिर बैठ जाओ बस ये परेशानी है अभी फिलहाल। बाकी ऑल द वे जी बहुत बढ़िया। इक्का दुक्का ही ट्रक वगैरह जो है वो मिलते हैं, वो भी 4-5 मिनट के बाद। क्रॉसिंग तो ये मेरे ख्याल है जी मैं पहले ही कर रहा हूँ, जो पास किया है किसी को। सामने से जरूर ट्रक आते हुए नजर आते हैं, गाड़ी तो अभी तक मेरे को, कार या ऐसे को व्हीकल तो मेरे को नहीं अभी तक दिखाई नहीं दी। सुबह 5:15 पे चले थे, अब इस समय 11:10 हुए हैं। 336 किलोमीटर ट्रिप मीटर दिखा रहा है। ये नटशल में जो है जी सारी पोजीशन है। बाकी लैंडस्केप अब थोड़ा सा बढ़िया हो गए, जिगजैग ऐसे वाली रोड है और आसपास डेजर्ट, अभी ग्रीन है। चलिए मिलते हैं और दे अपडेट देता हूँ मैं जी। 11:40 जी। ओहो, फोन आ गया। हाँ जी 130 किलोमीटर जी, 11:40 बीकानेर की बात कर रहा हूँ जी। ये जो ड्रोन शॉट आपने देखा, ये इस एरिया का पालू के पास का है। और ये अभी फिलहाल तो जो है डेजर्ट है, थोड़े से ग्रीन हो गए, ग्रीन है मगर वो वैसी खेती वाली कोई बात नहीं है, रतीली हो चुकी है। यानी आओ जी बाकी रहा हाईवे का, वे सेम वे चल रहा है जी, बिल्कुल ऑन द टॉप नॉच रोड। प्रॉब्लम सिर्फ एक ही जो मैं इस समय फेस कर रहा हूँ वो है नींद की ये पालू के लिए रास्ता कट गया। चलिए, और नींद खोलने के लिए कोई इंतजाम नहीं है यहाँ पे। बाकी ऑल इज वेल, बहुत बढ़िया है। आज थोड़ा सा समझ में आया कि इंफ्रास्ट्रक्चर प्रॉपर हो तो कितना टाइम की सेविंग, पेट्रोल की सेविंग, कोई खिचखिच नहीं, एक बार भी ब्रेक नहीं लगी, नॉट ए सिंगल टाइम। 2 घंटे 2.5 घंटे में एक भी ब्रेक का इस्तेमाल नहीं किया, करना ही नहीं पड़ा। बाकी आप देख ही रहे हैं रोड कंडीशन तो 6 लेन रोड, बिछी हुई रोड, बढ़िया, बहुत बढ़िया। चलिए मैं देखता हूँ जी और बताता हूँ आपको कितने बजे बीकानेर पहुँचा जाएगा। मेरा ख्याल है कि 1:30-2 बजे के करीब जहाँ जाना है हमको वहाँ पे पहुँच जाएंगे और वहाँ से फिर आगे के लिए जोधपुर के लिए जो है वो निकलेंगे। फिर उस समय मैं आपको अपडेट देता हूँ। अभी यहाँ पे टर्न आएगा, एग्जिट आएगा बीकानेर का, वो मैं आपको दिखाता हूँ। बाकी एज सच जो है एक भी फ्लाईओवर का, यानी कि जब से चले हैं डब वाली से अभी तक एक भी कहीं पे भी कोई कंस्ट्रक्शन वर्क या कोई ऐसी प्रॉब्लम कोई है ही नहीं। 3
दो टोल नाका आए हैं अभी तक, बाकी कटे कितने हैं वो मैं नहीं बता पाऊंगा। चलिए मिलते हैं, बने रहिए मेरे साथ। लीजिए जी, अभी तक एक रेस्ट एरिया जो है वो निकला है और एक अभी 1 किलोमीटर दूर है, दोनों ही बंद है। ये पिछले वाला तो बंद था, वो रेस्ट एरिया को अभी बस कवर करने वाले हैं, वो मैं आपको दिखाता हूँ, वो बंद है। हाँ ये देखिए, ये कंस्ट्रक्शन चल रही है, ये इस तरह। अभी बना नहीं है, अभी मैंने 2-3 फैमिलीज देखी हैं नीचे जो गाड़ी साइड में पार्क करके आराम के साथ लंच एंजॉय हो रहा था। बाकी अदरवाइज एवरीथिंग इज गुड, फाइन, फेबुलस। इतने लंबे सफर के अंदर मैंने 100 के ऊपर जो स्पीड लिमिट है उससे 1 पॉइंट नीचे क्रूज लगा करके छोड़ा हुआ है। एक भी गाड़ी ने एक मूर्ख था, एक ही मूर्ख मिला जो यानी कि मेरे को क्रॉस किया जिसने, नहीं तो इस क्रूज वाले अपना सॉरी लिमिट में अगर कोई चल रहा हो तो क्रॉस करने का मतलब कोई नहीं ऐसे हाईवे के ऊपर। वो मूर्ख था, वो मेरा ख्याल है कि 120-130 के ऊपर होगा। बाकी और एक भी गाड़ी ने क्रॉस नहीं किया, ना ही मैंने किसी को किया। डेजर्टेड लुक है, आसपास जो है वो एक ही जैसे लैंडस्केप है। अभी पूरी तरह से डेजर्ट नहीं आया, बीच बीच में प्लांटेशन मिल जाती है। बाकी ये देखिए सामने बस ये ट्रक मिल जाते हैं, 3-4 का ग्रुप जो होता है वो इकट्ठे चल रहे होते हैं, जैसे ये आगे आप देख रहे होंगे। बाकी अदरवाइज ऑल इज गुड, वेरी गुड। बार बार मेंशन किया हुआ है कि 100 की स्पीड है, स्पीड कैमरास लगे हुए हैं, नो डाउट नो फंक्शनल है, फंक्शनल नहीं है अभी। बाकी अदरवाइज गुड। ये फ्लावरिंग भी हुई है, बोगनविलिया, ये आजकल ब्लॉसम टाइम है इनका। ये बड़ा अच्छा कहीं किसी हिस्से में जहाँ पे डेंसली ये लगे हुए हैं ना, वहाँ पे ब्लॉसमिंग बहुत अच्छी लगती है। बाकी समस्या के नाम पे वही है जी इंडिविजुअल में तो मेरी है इस समय नींद चलिए मिलते हैं जी, और अपडेट देता हूँ। 80 किलोमीटर रह गया भीलवाड़ा, सॉरी बीकानेर। ओके जी, नटशल में पिक्चर प्रेजेंट करने के लिए दोबारा हाजिर हूँ जी। सुबह के 460 किलोमीटर 5:20 पे चलने के बाद 12:20 हुए हैं और 460 किलोमीटर, बीच में पौने घंटे का रेस्ट है, ब्रेकफास्ट। दूसरी बात, जितने भी गांव आते हैं, जैसे अभी पीछे अपना शेरगढ़ कुछ ऐसा निकल के गया है। टोल टैक्स की बात करना चाहता हूँ कि मेन हाईवे पे कोई टोल टैक्स नहीं है। जब आप किसी गांव के लिए या किसी टारगेट के लिए डाइवर्ट होंगे तो वहाँ पे 2 टोल टैक्स मिलेंगे आपको, एक एंट्री वाला और एक एग्जिट वाला। तो वहाँ पे एग्जिट का मेरा कहने का मतलब ये है कि जैसे मैंने अब बीकानेर जाना है तो मेन हाईवे पे कोई टोल टैक्स नहीं है। जहाँ पे आप बीकानेर के लिए डाइवर्जन लोगे, एग्जिट लोगे, वहाँ पे एक टोल टैक्स मिलेगा। और थोड़ी दूर के ऊपर हो, अगर आपने बीकानेर से
इस हाईवे को ज्वाइन करना है तो वहाँ पे आपकी एंट्री हो जाएगी ज्वाइनिंग की। यानी कि मतलब नटशेल में कि सारे जो टोल टैक्स हैं, ये सारे जो बूथ हैं वो इंटरनेट से कनेक्टेड है आपस में। यानी कि जो बीकानेर से नेक्स्ट एग्जिट में उतरेगा तो उसको उतने डिस्टेंस के ही पैसे लगेंगे, और जैसे मैं जलंधर से आके नेक्स्ट डिस्टेंस पे उतरूंगा और उसको उतने ही पैसे लगेंगे। पर किलोमीटर के हिसाब से जो है वो टोल की कैलकुलेशन इस हाईवे पे होती है। वेल कनेक्टेड है, बाकी सब ठीक है, आप अंदाजा लगा लीजिए जी। करंट पोजीशन इस समय जो है वो 20 किलोमीटर बीकानेर, और मैं आपको टर्न दिखाऊंगा जहाँ से जो बीकानेर के लिए डाइवर्जन है देशनोक के पास। तो टाइम हुआ है जी 1:20। चलिए आप बने रहिए मेरे साथ। फिर बीकानेर के बाद जो है वो शाम के टाइम जो है वो निकलेंगे जोधपुर के लिए। देशनोक यहाँ से जो है वो 9 किलोमीटर के बाद टर्न है, मिलते हैं वहाँ। ये आधे किलोमीटर के बाद जो है देशनोक के लिए, ये सामने बोर्ड आ रहा है, देशनोक के लिए एग्जिट पॉइंट है। अब यहाँ पे मेरा जो है वो टोल कटेगा, जितना भी मैंने ट्रेवल किया किलोमीटर के हिसाब से टोल कट। ये एग्जिट आ गया। यहाँ से सीधा जो है वो जामनगर जोधपुर के लिए, जोधपुर जामनगर के लिए, ये मैंने यहाँ से एग्जिट लेफ्ट टर्न ले लिया। यहाँ से 2 किलोमीटर के बाद फिर एक टर्न है। ये टोल आ गया जी बीकानेर के लिए। अभी मैं फिर बाद में देख करके बताता हूँ कितना टोल कटा है मेरा। तो सिचुएशन ये है जी, सांगरिया से, अच्छा सांगरिया से यहाँ तक का वो मैं बताऊँगा जी कितना आखिर में। और अब ये सीधा जो है वो 2 लाइन जा रही है, एक लेफ्ट वाली पे जाना है जी। मैं आगे फिर अपडेट देता हूँ जी। और मेरी डेस्टिनेशन है इसी रोड के ऊपर माता करनी का टेम्पल है। ये जो मैंने इसलिए खोला, ये रास्ता जो है ये करनी माता मंदिर, ये वाला इस तरफ, ये करनी माता मंदिर की तरफ जाता है। मेरा ख्याल है जहाँ तक कि जब मैं शाम के टाइम जोधपुर के लिए निकलूंगा तो इसी रास्ते से फिर दोबारा जो है वो आना पड़ेगा। तो माता करनी का व्लॉग मेरे के प्ले लिस्ट में है, देखिएगा कभी। ये भी एक अमेजिंग प्लेस है जी, रेड टेम्पल वाकई ही अमेजिंग है। ऐसे ऐसे मिरेकल भी होते हैं। एक साइज के चूहे, और जहाँ पे एक तरफ प्रसाद तब बनता है अगर वो उस चीज को खाते हैं तो उसको प्रसाद मानते हैं। कभी कोई बीमारी, कभी कोई ऐसी चीज चूहों की वजह से कभी भी कुछ नहीं हुआ यहाँ पे। मिरेकल है ये जो, कोई स्मेल नहीं, इतना साफ सफाई रखी हुई है। ये जरूर देखिएगा, ये भी बहुत अमेजिंग प्लेस है। लीजिए जी, वापसी हो गई बीकानेर से। बीकानेर जाने के लिए वही रास्ता वापस आना पड़ा जो बीकानेर जाने के लिए जोधपुर से वही से कनेक्टिविटी है जी। और दोबारा 754 के एक्सप्रेस वे पे यूनाइट हो गए। और इस समय बजे हैं जी पूरे 5 बजे हैं, और 223 किलोमीटर जोधपुर है। यहाँ सेम रोड है जी, 222 किलोमीटर रह गया जी। जो देखते हैं जी, मेरा ख्याल है कि 8:30-9 बजे के बीच में जो है वो डेस्टिनेशन पे पहुंच जाएंगे। तो ये कितने बजे, मेरा ख्याल है कि 1 बजे ये हाईवे छोड़ा था, और 4 बजे के करीब, 5 बजे के करीब फिर दोबारा ज्वाइन किया। चलिए और मैं अपडेट देता हूँ। अब थोड़ा सा ये महसूस हो रहा है जी कि बीकानेर के बाद जो है वो ट्रकों की आवाजाही जो है ना जामनगर के लिए, रिफाइनरी वाले ट्रक हैं, बड़ी बड़ी गाड़ियाँ हैं, ज़्यादा हो गई। तो जोधपुर जो रह गया वो यहाँ से 190 किलोमीटर के करीब रह गया। पोखरा भी इसी रूट के ऊपर है, वो रह गया मेरा ख्याल कि 215-20 किलोमीटर। बाकी शाम का नज़ारा कुछ और खूबसूरत लग रहा है, ये देखिए। इस समय सिचुएशन ये है जी, ट्रक्स का ये देखिए, मेरे सामने ट्रक है, इतना रश है कि अपने ओवरटेकिंग में करने में जो है ना वो रास्ता सारा ब्लॉक कर देते हैं। हैवी लोड है तो पैरेलल काफ़ी देर तक चलना पड़ता है इनको, फिर ओवरटेकिंग होती है। ओवरटेकिंग जो है थोड़ा सा पैरेलल चलने के बाद होती है। स्पीड जो है ना वो बहुत ज़्यादा स्लो है। बीकानेर के बाद जो है वो काफ़ी रश पड़ा है ट्रक्स का। प्राइवेट व्हीकल, कार नहीं, कोई भी एक भी नज़र नहीं आई जिसने कोई क्रॉस किया हो या सामने से कोई आ रही हो। ट्रक्स बहुत, मगर बीकानेर से पहले तो बिल्कुल ही खाली था, मगर इस समय जो है वो बड़े बड़े हैं। ये देखिए सामने भी 3-4 इकट्ठे ऐसे बड़े देर से शाम
मस्तानी है जी, बहुत बढ़िया सीन है इस समय। ये छोटे छोटे ढाबे बने हुए हैं इस रोड साइड के ऊपर, रेलिंग को क्रॉस करके जाना पड़ता है। वेल कंस्ट्रक्टेड नहीं है, झोपड़ी टाइप है। और समय हुआ है जी इस समय पूरे 6। और दूसरी बात, रश ट्रक्स का बहुत ज्यादा। देवगढ़ 95 किलोमीटर और जोधपुर जो है वो मेरा ख्याल है कि 120 या 130 किलोमीटर होगा। मैं अभी और देख करके बताता हूँ। बाकी रोड का जहाँ तक कोई बात बोलने वाली नहीं है, बार बार एक चीज को नहीं बोलना, वैसे ही चल रही है। क्रूज के ऊपर 100 के क्रूज के ऊपर कंटिन्यूसली गाड़ी चल रही है। हाँ, ट्रक्स की वजह से, रश की वजह से थोड़ा सा किसी समय ब्रेक का इस्तेमाल करना पड़ता है। जैसे बठिंडा से बीकानेर तक तो एक बार भी ब्रेक यूज करने की जरूरत नहीं पड़ी, अब 2 या 3 बार जरूर पड़ी होगी। रूट इज गुड। एक बात जरूर ध्यान में रखनी है, मेरे को इंस्ट्रक्शन मिली है बीकानेर से कि जोधपुर का एग्जिट किसी हालत में मिस नहीं करना। तो अगर एग्जिट मिस हो गया तो उसके बाद 40-50 किलोमीटर के बाद आपको दोबारा जो है वो एंट्री मिलेगी जोधपुर के लिए। वो मैं आपको जरूर कंफर्म करवाऊंगा जी। तो मैप जो बता रहा है कितनी देर बता रहा है, 2 घंटे का रास्ता भी और मैप बता रहा है। स्लो मूविंग ट्रक बहुत ज्यादा है जोधपुर के बाद। बाकी कोई दिक्कत। रोड देखिए आप कितनी मजेदार, और बस ड्राइविंग का तो आनंद ही है। जहाँ पे लंच किया मैंने वहाँ पे थोड़ा सा झींप आ गई थी, नींद आ गई। नींद का बहुत ध्यान रखना है जी इस रोड के ऊपर, बहुत ज्यादा ध्यान रखना, क्योंकि क्रूज पे गाड़ी है कि ज्यादा हलचल है नहीं। अब तो खैर कुछ ना कुछ दिखाई दे जाता है। वो बठिंडा से जो है वो बीकानेर वाला रास्ता तो बहुत ही डेजर्टेड था। और पानी जरूर, हाँ, एक पानी की बड़ी समस्या आई, वो पानी लेना मैं भूल गया वहाँ से। तो रास्ते में ये जो रोड साइड ढाबे बने हुए हैं, यहाँ से फिर खरीदना पड़ा। अंदर जा करके रेलिंग को फांद करके अंदर गया और फिर पानी लेकर के आया। खाने पीने का पूरा इंतजाम रखिएगा अगर इस रूट पे आना है तो। और एंजॉयबल है, वैसे एंजॉयबल है। चलिए जी, मिलता हूँ मैं अब आपको। जोधपुर का जो है वो अप्रोक्सीमेटली यहाँ से जो है देवगढ़ जो है वो 90 किलोमीटर के करीब है, और जोधपुर जो है 110-12 किलोमीटर के करीब है। ये जो मैं 2 घंटे का टाइम बता रहा हूँ, ये जोधपुर के घर पहुँचने तक का टाइम है। जोधपुर के एग्जिट तो जो है वो मैं, ये देखिए सामने बोर्ड आ रहा है, मैं अभी किलोमीटर दिखाता हूँ। और क्योंकि यहाँ पे जो रोड जो दिया हुआ है, जोधपुर 112 किलोमीटर, 112 किलोमीटर का मतलब 112 मिनट ही समझिए आप। इतने की एवरेज आराम से क्रूज के ऊपर निकल जाती है। उसके बाद जो टाइम लगेगा वो सिटी में जा करके अपने पॉइंट तक पहुंचने का लगेगा। होपफुली जो है 8 साढ़े 8 के करीब जो है वो हो जाएगी। अब मैं आपसे मिलूंगा एग्जिट के ऊपर। लीजिए जी, ढलता सूरज।
5:31, 18 नहीं 18 हो गया, 6:31। अब यहाँ से 2 किलोमीटर के बाद वो डाइवर्जन है, वो मैं आपको जरूर दिखाऊंगा कि अगर जोधपुर किसी ने जाना हो तो उसको इस बात का खास करके ध्यान रखना है कि ये डाइवर्जन मिस नहीं करनी है। ओसियां यहाँ से 14 किलोमीटर है और ओसियां से 14 किलोमीटर पहले यानी कि 12 किलोमीटर पहले जो है वो डाइवर्जन है, उसको चेक करना जी। दूसरी जो बात मेरे साथ हुई वो भी उस बात का भी आपको जरूर ध्यान रखना चाहिए। चलिए मैं डाइवर्जन लेकर के आपको फिर सारी बात बताता हूँ। टोल के बारे में है वो बात, मेरे को अभी पता चलेगा। मेरे को डबल टोल देना पड़ रहा है, मेरा वैलेट जो है ना वो खत्म हो गया। अब ये एग्जिट आ गया जी, ये देखिए, ये इस तरफ ये सीधा आगे निकल गया और ये एग्जिट आ गया। ये जोधपुर का एग्जिट ओसियां फलादी की तरफ, पलोडी की तरफ। चलिए जी, ये अब कौन सा केड़ा नेशनल हाईवे है? SH61 ये स्टेट हाईवे 61, ये स्टेट हाईवे 61 है जी। अब यहाँ से जो है वो डिस्टेंस शो हो रहा है 78 किलोमीटर। ये देखिए ढलता सूरज देखिए। अब मैंने 754 के जो है वो छोड़ दिया और स्टेट हाईवे 61 को, क्या नज़ारा है जी, ब्यूटीफुल। ये आ गया जी टोल। अब देखते हैं कितना टोल लगता है। ये स्लिप मेरे को मिली थी वहाँ से जब मैंने वो एंटर किया था बीकानेर से। वहीं पे मेरा सारा कैश खत्म हो गया था, कैश देना मेरे को, मेरा बैलेंस खत्म हो गया। बोलो कितने बने मेरे? 360। अच्छा वैसे कितने बनते हैं? 180, डबल पड़ गया मेरे को है। तो हुआ यूं है जी कि मेरा बैलेंस फ्रीज हो गया KYC के लिए और मेरे को उसको अपडेट किए हुए 4 दिन हो चुके हैं, फिर भी वो फ्रीज का फ्रीज है। मैं अब रिचार्ज करवा रहा हूँ तो सामने लिखा आ रहा है कि वैलिड फ्रीज है। अच्छा ये एक बात, ये जो सामने ये सीधी रोड जा रही है ये भी छोड़ के ये इस तरफ ओसियां की तरफ, ओसियां जोधपुर, ये सामने लिखा आ गया जी। वो 180 रुपये उन्होंने वहाँ पे जब एंट्रेंस दी थी तो उन्होंने एक स्लिप दी थी कि इन्होंने बीकानेर से एंटर किया है टोल प्लाजा के ऊपर। अब वो यहाँ से मैंने भी जोधपुर के लिए एग्ज़िट लिया तो यहाँ पे मेरा टोल जो 180 रुपये बनता है, वैसे मेरे को 360 रुपये डबल टोल जो है वो देना पड़ा। इस बात का भी आप जरूर ध्यान रखिएगा। सिंगल रोड है जी और स्टेट हाईवे, ऐसा जो है वो 72 किलोमीटर ऐसा ही चलना पड़ेगा। 67 रह गया। लीजिए जी, ये देखिए जोधपुर रिंग रोड, नेशनल हाईवे 125, 25 किलोमीटर रह गया जी और टाइम हुआ है जी 7:40। ये कुछ घुमा गया गूगल जी। आज जो पिछली रोड कवर करके आए हैं वो बहुत ही खराब थी। ये आती बार पता चलेगा, क्योंकि आज तो 16 सा बीकानेर रुकना था। आती बार जो व्लॉग बनेगा वो पूरा जोधपुर से जलंधर तक का बनेगा। चलिए जी, इस व्लॉग को फिर यहीं पे मैं आज बंद करता हूँ। नेक्स्ट व्लॉग में मिलते हैं, बने रहिए मेरे साथ। हो सका तो जोधपुर भी थोड़ा सा घूम के एक्सप्लोर करेंगे। बाकी इस समय काफ़ी अंधेरा है, अंधेरे में दिक्कत है थोड़ी सी चलाने में। मिलते हैं, ओके जी।